हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। और आपको अगर कोई और सीरीज़ का डिमांड है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। और गाइस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, बढ़ते हैं फिर हमारी एपिसोड की तरफ। तो गाइस, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि मिस्टर ली का कोई कॉन्फ्रेंस होने वाला है, कुछ मीटिंग होने वाली है इंटरव्यू के चलते, जिसकी वजह से वो ऑडिटोरियम में जाते होते हैं। तभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो मिस्टर ली का टाई अप करते हैं और उसके बाद फिर वो जो मिस्टर ली होते हैं वो मीटिंग की तरफ चले जाते हैं। तो जैसे ही मिस्टर ली हमारे प्यारे मिस्टर ली जैसे ही एंटर करते हैं ऑडिटोरियम में, वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ होती है, बस जो फोकस होता है वो मिस्टर ली के ऊपर होता है। उसके बाद मिस्टर ली कुछ स्पीच देते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लाइट्स ऑन हो जाती है सारी। उसके बाद उसी में से रो में बैठे हुए किसी एक लड़के से पूछते हैं एक क्वेश्चन कि गोल्फ में कितने छेद होते हैं, क्या तुम्हें पता है? तो वो बेचारा डर जाता है और बोलने लगता है कि 100 होता है। नहीं, 200 होता है। उस बार फिर मिस्टर ली बोलते हैं कि जाओ तुम अपना हाथ धो के आओ, ठीक है, बहुत डर गए हो तुम। उसके बाद मिस्टर ली दूसरे लड़के को उठाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे हिसाब से कितने गोल्फ बॉल एक बस में आ सकता है? तो वो फिर थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद बोलता है कि 5800। सबको देखते हैं मिस्टर ली, तो देख रहे होते हैं कि सबको अपने फ़ोन में लगा रहता है, सर्च करने लगता है कि कितना अट सकता है, कितना आ सकता है। तो मिस्टर ली सबको डांटते हुए बोलते हैं कि सिर्फ अपने फ़ोन में मत ढूंढो, अपना दिमाग भी लगाया करो। तो मिस्टर ली उसके बाद फिर बोलते हैं कि तुमने जो 5800 बोला है, इतना ही क्यों तुमने बोला है, कुछ दिमाग लगाया है? तो फिर वो लड़का बोलता है कि क्या? तो फिर मिस्टर ली बोलते हैं कि वैसे आंसर तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं जानता, तुम लोग का काम है मुझे कन्विंस करना। 5800 ही क्यों? तुम इस नंबर पे कैसे पहुँचे? क्या फ़ॉर्मूला तुमने यूज़ किया? अब तुम्हारा दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होगी, पर आखिर में आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में आपने तो कभी सोचा ही नहीं होगा। फिर मिस्टर ली जो होता है वो थोड़ा इधर उधर देखते हैं, बोलते हैं कि अच्छा मीटिंग अब ख़त्म करते हैं। बट फिर मिस्टर ली की नज़र किम्बोरा पे जाती है। तो मिस्टर ली किम्बोरा से पूछते हैं कि आप आज यहाँ क्यों हैं, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो मिस्टर जो ली होते हैं वो थोड़ा एंग्रीली पूछते हैं, ऐसे प्यार से तो पूछते नहीं, क्योंकि उनको गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पे सब झक मारने आए हुए हैं। तो किम्बोरा बोलती हैं कि इसका जवाब तो मुझे नहीं पता। तो मिस्टर ली को और गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं कि आप इस कंपनी में हो काम करने के लिए, और आपको यही नहीं पता कि आप यहाँ क्यों हो? आप इधर इसलिए हो क्योंकि आप बोर हो रही हो, आपको ये क्या पार्क लग रहा है क्या? तो फिर किम्बोरा हो जाती है चुप एकदम। फिर उनका मुंह भी बन जाता है कि क्या यार, मैंने क्या बोल दिया। और उसके बाद वो थोड़ा उदास हो जाती है। फिर जो मिस्टर ली होते हैं वो किम्बोरा को बोलते हैं कि तुम खड़ी रहो, और उसके बाद वो पीछे मुड़कर अपना स्पीच को कंटिन्यू करते रहते हैं। वो फिर बोलते हैं कि अच्छा, लेट्स बी ऑनेस्ट। और सबको वो बोलते हैं कि आपने से कौन कौन यहाँ पैसे कमाने के लिए आया है, क्योंकि हम ज़्यादा सैलरी देते हैं, वो सभी लोग खड़े हो जाएं। जिसको लगता है कि मतलब वो पैसे कमाने आए हैं वो लोग खड़े हो जाएं। तो उसमें से कुछ बंदी और बंदियाँ खड़े हो जाते हैं, बेवकूफ़ सब। तो वो लोग खड़े हो जाते हैं। तो फिर जितने लोग खड़े होते हैं उनको मिस्टर ली बोलते हैं कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, बट मैं आप लोग को क्यों दूँ, इसे मुझे क्या मिलेगा, ठीक है? और हंसते हुए, मतलब एक टॉन्ट वाली हंसी रहती है, और बोलती है कि बेवकूफ़ लोग, मैं आप लोग को पैसे क्यों दूँ, मैं ये कंपनी बहुत मेहनत से बनाया है। फिर जो लोग खड़े थे उनको मिस्टर ली ने बोला कि तुम लोग जाओ। तो फिर वो लोग चले जाते हैं, बोलते हैं कि कैसा है सीईओ, ये है वो है, और ऐसा बोल के चले जाते हैं। तो हमारी जो किम्बोरा होती है वो भी खड़ी होती है। तो मिस्टर ली जब उनको देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं गई? तो किम्बोरा भी बेचारी उदास हो जाती है और उसके बाद जाने लगती है। तो जैसे ही वो जाती है और उसका पैर फिसल जाता है कि पता नहीं क्या होता है, वो गिर जाती है, और उसका जो एक हील जो उसने परचेज़ किया था, जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, वो उसका निकल के गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है तो वो थोड़ा ठहर जाती है, वहीं पे सोचने लगती है अपनी मम्मी डैडी के बारे में, अपनी दादी दादा के बारे में, सब कुछ सोचने लगती है जो उसके साथ उसको चेयर अप करने के लिए उसके पेरेंट्स ने जैसा किया था। और उसके बाद फिर वो थोड़ा हिम्मत जुटा के खड़ा होती है और उसके बाद अपना हील को सीधा करती है और पहनती है।
पहनने के बाद वो थोड़ा देर वहाँ सोचती है कुछ, और उसके बाद वो डायरेक्ट मिस्टर ली के सामने जाती है और उनको एकदम इतना ज़्यादा वो स्पीच देने लगती है, जो एक दिन पहले मैंने बताया था ना कि वो पढ़ते होती है सारा डिटेल्स कंपनी के बारे में, और वो पूरा एकदम रट्टा जैसा पूरा बोलने लगती है, एकदम धड़ धड़ करके एकदम पूरा। तो मिस्टर ली भी पूरा थोड़ा एकदम हो जाते हैं, लेकिन फिर मिस्टर ली फिर उसके सामने जाके ताली बजाते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या सोच रही हो कि तुम हर एक चीज़ याद कर लेती हो, तो बहुत बड़ा काम कर लेती हो क्या। तो किम्बोरा फिर बोलती हैं कि आपने ही तो कहा था हमें सपना देखने के लिए, और अभी आप बोल रहे हो कि सपना ना देखूं और मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो मिस्टर ली बोलती है कि हाँ हाँ अब निकलो, तो क्या करूँ मैं। तो किम्बोरा बोलती है ना कि मेरा नाम किम्बो युंग है, और जैसे ही वो बोलते हैं तो मिस्टर ली थोड़ा एकदम कुछ सोचने लगता है। अचानक से वो एक लड़की थी ना जिसके बारे में सपना आता था उनको, जिसका पूरा कपड़ा दिखता था बट उसका फेस नहीं दिखता था, उसके बारे में सोचने लगता है। तो फिर वो सोचते सोचते फिर एक जगह रुक जाते हैं और थोड़ा अजीब सा हो जाता है, उनको भी अजीब लगने लगता है। उसके बाद ये जो होता है ऑडिटोरियम का सीन ख़त्म हो जाता है। इस सीन के बाद किम्बोरा और उसकी एक फ्रेंड का सीन दिखाया जाता है, जो एक शॉप के सामने बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, और वो लोग मिस्टर ली के बारे में ही बात कर रही होती है कि कैसा उसने आज मेरे साथ बिहेव किया, क्या क्या मुझे बोला। किम्बोरा पूरा उसको अपनी फ्रेंड को एक एक बात अपना डिटेल में बताते रहती है, और उसका फ्रेंड भी जो होती है वो भी बहुत ध्यान से उसकी बात को सुन रही होती है। और यही बताते बताते किम्बोरा पहले थोड़ा सा हंसती है, वो उदास रहती है, उसके बाद हंसती है, और उसके बाद अचानक से वो रोने लगती है। रोते रोते वो बहुत अपने पेरेंट्स को वापस से याद करती है कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और यहीं पे सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे मिस्टर ली को दिखाया जाता है, और मिस्टर ली अपने टेंट हाउस वाले घर के बाहर बैठकर कुछ सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं और उनको कुछ ड्रिंक ऑफ़र करते हैं। वो ड्रिंक लेकर मिस्टर ली के बगल में ही बैठ जाते हैं, और फिर वो लोग कुछ कुछ बातें करते हैं। फिर मिस्टर ली को वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुमने आज ऐसा उस लड़की के साथ क्यों किया। तो मिस्टर ली बोलते हैं कि हाँ हाँ चलो चलो। और उसके बाद ऐसे ही कुछ हंसी मजाक करते करते यहीं पे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।